10 सेकंड का 30 सेकंड का ठोक दिए। हाँ? सोशल मीडिया पूरा पटा भया है। भया शब्द समझते? भया का मतलब क्या? बड़ा बढ़िया बोधन है। हाँ? नहीं, पर हुआ कहने में जो मजा आता है उससे ज्यादा मजा भया होने में आता है। खो लगाने में जो मजा आता है, कई बार गोल लगाने में भी मजा आता है। तो हमको कहें कि अरे आओ चलो घर पे, तुम्हारी भाभी चाय के लिए इंतजार कर रही है। बगलिए में था घर। ये जो एक्सप्रेशन एक्सेंट है ना, ये एक अलग तरह का। अर्चना सुन रही, वो भी बनारसी की है। सब बनारसी बहुत ध्यान लगा के सुन रहे, और जो लोग बनारसी नहीं है बनारस जा करके खुद को बनारसी बना लेते। बनारस रथ हो जाना है, बनारस मय हो जाना है। अब जब मैं यहां आया तो लोग मुझको गुजराती समझते थे। उसका कारण ये है कि मुझे गुजराती घर में बोलना पड़ता है। खाना खाना तो गुजराती बोलना पड़ेगा, नहीं तो हमको खाना नहीं मिलेगा। मेरी पत्नी डांटती है, फिर तुम जाकर मुझे बदनाम करते हो। हैं? एक दिन जब छोटी थी मेरी बेटी, तो मुझसे कह, पापा पापा वो भाई तो हिंदी भाषी, हिंदी बोलता है। मैंने कहा बेटा तुम भी हिंदी भाषी, तुम गुजराती नहीं हो, पढ़े नहीं वैसे। तो हमसे कहे कि आओ चलो घर में चाय पीते हैं, चाय पिलाने के लिए ले जाए। ये पिता के प्रति प्रेम की एक बहुत विशाल कहानी मैं बता रहा हूं। लोग पिता के लिए कैसा समर्पण होता है और कैसे लोगों को फांसते हैं अपने पिता के प्रेम में, उसका एक बड़ा बढ़िया कहानी है। भाई साहब पहली बार आप मुझे सुन रहे हैं, क्षमा करिएगा अगर कुछ अतिरेक हो जाए तो हमसे कहे चलो घर में चाय पिलाएंगे। मैं एक आध बार शुरू में फंस के चला गया। घेरना कहते हैं इसको, पंजाबी में घेरना कहते हैं। तो मैं चला गया, अरे पूनम देखो आलोक आया हुआ है, भाभी को हमारे हुए सर का नाम नहीं बताया, इसलिए आप लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो कहे चाय आया, और चाय के साथ दालमोट, और उसके साथ बढ़िया वाली बिस्किट, क्राइचर कुछ जमाने बढ़िया बिस्किट, गुड्डे अभी ताजा ताजा आया हुआ था उस जमाने। और कहे आलोक जी हम आपको अपने पिताजी की कविताएं सुना। अब मैं फंस गया, चाय गले में अटक गई, उतरती नहीं थी। हम आप कविता भी सुनना पड़ेगा, सबसे कठिन था। भाई साहब आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? जी 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 बहुत है, जी बहुत जी बहुत है। अच्छा क्या शुभ नाम है आपका? मनोज रूपण। अच्छा बहुत बड़े आप कहानीकार और विद्वान लग रहे हैं। चलिए एनीवेज ठीक है, मुद्दे पे मैं आता हूँ। बिना मुद्दे के मैं कोई बात करता ही नहीं हूँ, मगर वाइस चांसलर से कैसे बात किया जाए शायद इसका विवेक आपको नहीं है, तो सीख लीजिएगा। कभी आपको बुलाया किसने था? दोबारा इनको क्या बुलाइएगा मत इनको, है ना? एक बार आपको पब्लिकली कह रहा हूँ, इनको तमीज नहीं है किससे कैसे बात की जानी चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ आप, और इनको अभी कहिए कि निकल जाए यहाँ से। आपका यहाँ पे स्वागत नहीं, आप जा सकते हैं, निकलिए यहाँ से। हाँ निकलिए, आप यहाँ से जा सकते हैं। मुझे पूरा अधिकार है, आप जो भी हैं कहीं से भी आ रहे हैं, निकलिए आप यहाँ से। चलिए बाहर निकलिए, चलिए निकलिए बाहर यहाँ से। सर ऐसा नहीं किया जाए, सर ऐसा नहीं किया जाए, सर नहीं किया बेटी आप हमारे अधिकार है। नहीं एकदम एकदम बाहर, जो भी है महोदय, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप भी जा सकते। नहीं आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप भी जा सकते, जाइए उनके साथ। नहीं ठीक है, हमने बुलाया था तो हम जाने के लिए कह रहे हैं। अरे ठीक है भाई, जाइए आप यहाँ से। कहाँ से? अरे नहीं जानते तो कम से कम बात करने का तरीका तो होता है। कैसे बुलाया कैसे आप बुलाने में आपको देंगे, हम इस चीज को थोड़ी बता सकते। चलिए बैठ।
नहीं जानते तो उसका यहाँ क्या काम है? जो विश्वविद्यालय में आया हुआ है उसको विश्वविद्यालय की परंपरा को समझना पड़ेगा, ठीक है? नहीं समझता तो हमारे आमंत्रित नहीं है। अगर गलती से आमंत्रित हो भी गए थे तो उनको यहाँ से राम राम करके जाने दे सकते। फिलहाल बात ये थी, चलिए मुद्दे पर हम आते हैं, क्योंकि उनको मैं काफी देर से देख रहा था कि वो बेचारे असहज महसूस कर रहे थे, और जो व्यक्ति असहज महसूस कर रहा है उसको यहाँ पर रुकने की कोई आवश्यकता नहीं, मजा नहीं आ रहा था, उनके चेहरे पे पीड़ा नहीं, उनको कम पड़ता है। नहीं बहस ही मैं देख रहा था करीब 1 घंटे से, वो असहज ही महसूस कर रहे, मेरे वाले में नहीं, आप सभी के व्याख्यान में वो असहज महसूस कर रहे। तो जो आदमी असहज महसूस कर रहा है उसको यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं। तो फिलहाल हमारे भाई, अब आप लोग पुनः अपने पुराने उसमें आ जाए, तो हमको हमारे जो माननीय गुरुदेव थे उन्होंने कहा चलो हम तुमको अपने पिताजी की कविता सुनाते। हमने कहा ठीक है सर, शायद गले में अटकी पड़ी हुई है। तो उन्होंने पिताजी की कविता सुनानी शुरू की, और पिताजी की कविता का पहला लाइन था कि कुएं में से पानी निकाल रहे हैं, और पानी निकाल रहे हैं तो वो कह रहे हैं कान्हे को डोल में ढोलक पाए। ये कविता में उन्होंने पहली लाइन सुनाई, और लाइन ये थी, उसका भाव, आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।